दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ बॉलीवुड की चमक दमक वाली मुंबई है जहां फिल्मी सितारे महंगी महंगी जमीनों पर बंगले बनवाते हैं, और दूसरी तरफ जापान की हाईटेक दुनिया जहां डेटा सेंटर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग की ताकत चलती है। अब इन दोनों को मिला दीजिए एक खबर में तो बन जाती है भारत के डिजिटल फ्यूचर की एक बड़ी कहानी। जी हां, हम बात करें मुंबई के चांदीवली इलाके में हुई उस मेगा डील की जहां बॉलीवुड के दिग्गज जितेंद्र कपूर और उनके बेटे तुषार कपूर की कंपनियों ने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच दी जापान की टेक दिग्गज एनटीटी डेटा की भारतीय सब्सिडरी को पूरे 559.25 करोड़ रुपए। यह डील कोई साधारण प्रॉपर्टी बिक्री नहीं है, ये तो भारत के तेजी से उभरते डेटा सेंटर हब की एक झलक है। चलिए पूरी कहानी को समझते हैं आंकड़ों के साथ, एक्सपर्ट्स की राय के साथ, और ये भी जानते हैं कि ये सब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ा है। सबसे पहले तो डील की डिटेल समझिए। ये प्रॉपर्टी है मुंबई के चांदीवली में बालाजी आईटी पार्क की बिल्डिंग DC10। ये ग्राउंड प्लस 10 मंजिला बिल्डिंग है, साथ में एक अलग 4 मंजिला डीजल जनरेटर स्ट्रक्चर भी। कुल बिल्टअप एरिया करीब 3,25,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा, यानी कोई छोटी मोटी इमारत नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज्ड कमर्शियल स्पेस जो डेटा सेंटर के लिए परफेक्ट है। डील रजिस्टर हुई 9 जनवरी 2026 को और स्टैंप ड्यूटी पड़ी करीब 5 करोड़ 61 लाख रुपए। ये सारी जानकारी आई है महाराष्ट्र सरकार के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट से, जिन्हें रियल एस्टेट कंसल्टेंट स्क्वायर यार्ड ने एनालाइज किया। सब कुछ ऑफिशियल, कोई झोल नहीं। अब सवाल ये प्रॉपर्टी किसकी थी? तुषार इंफ्रा डेवलपर्स और पैंथियन बिल्डकॉइन प्राइवेट लिमिटेड, दोनों कंपनियां जितेंद्र और तुषार कपूर फैमिली से जुड़ी हुई है। मतलब कपूर फैमिली सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही। 70 से 80 के दशक में जितेंद्र साहब ने बॉक्स ऑफिस पर राज करते थे। उसी दौर में उन्होंने प्रॉपर्टी में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट शुरू किया। आज वो पुराने इन्वेस्टमेंट सैकड़ों करोड़ों की डील्स में बदल रहे हैं। ये बताता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ताकत। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बॉलीवुड स्लैब्स अक्सर रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई करते हैं क्योंकि ये स्टेबल और हाई रिटर्न देता है। खरीदार कौन है? एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर, जापान की एनटीटी ग्रुप का हिस्सा, जो दुनिया की टॉप टेलीकॉम और टेक कंपनियों में शुमार है। इनकी स्पेशलिटी है डेटा सेंटर्स, क्लाउड इंफ्रा, साइबर सिक्योरिटी, एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। भारत में इनका फोकस जबरदस्त है। 2025 के शुरू में ही एनटीटी भारत में 18 डेटा सेंटर्स ऑपरेट कर रही थी, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे शहरों में, और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों एक्सपर्ट्स जैसे कॉलियर्स और JLL के एनालिस्ट कहते हैं कि एनटीटी जैसी ग्लोबल कंपनियां भारत को अपना बड़ा बेस बना रही है क्योंकि यहां डेटा की डिमांड स्काई रॉकेट हो रही है। यह पहली डील नहीं है कपूर फैमिली की और एनटीटी की। पिछले साल मई 2025 में अंधेरी वेस्ट में 2.4 एकड़ जमीन के साथ आईटी पार्क बेचा था उन्होंने एनटीटी को, वैल्यू करीब 855 करोड़ रुपए। मतलब कपूर फैमिली पर एनटीटी का भरोसा दोहराया गया है। यह दिखाता है कि मुंबई की प्रॉपर्टी मार्केट में डेटा सेंटर के लिए कितना क्रेज है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट जैसे स्क्वायर यार्ड्स और हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चांदीवली जैसे इलाके अब सिर्फ रिहायशी नहीं बल्कि आईटी और कॉरपोरेट हब बन रहे हैं। कनेक्टिविटी अच्छी, इंफ्रा डेवलप हो रहा है। अब बड़ा सवाल, डेटा सेंटर इतने ज़रूरी क्यों हो गए? दोस्तों सोचिए, सुबह उठते ही फ़ोन कॉल आने लगते हैं, यूपीआई से पेमेंट, बैंकिंग ऐप, सोशल मीडिया स्क्रॉल, नेटफ्लिक्स पर मूवी या एआई टूल्स यूज़ करते हो। सबका डेटा कहीं स्टोर तो होता होगा ना, वो जगह ही डेटा सेंटर है। भारत में डिजिटल इंडिया, 5G, एआई बूम की तरह से डेटा की खपत बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में भारत का डेटा सेंटर मार्केट $10 बिलियन के आसपास पहुंच गया और 2030 तक 20 से 22 बिलियन तक जाने की उम्मीद है। CAGR 13-16% का। 2025 में नई कैपेसिटी ऐड हुई 387 MW और टोटल स्टॉक पहुंचा 1520 MW पर। मुंबई और चेन्नई जैसे शहर 70% डिमांड ड्राइव कर रहे हैं। दोस्तों एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? डेटा सेंटर डायनेमिक्स के जानकार जैसे S&P ग्लोबल और मॉडर्न इंटेलिजेंस के एनालिस्ट बोलते हैं कि भारत एशिया पैसिफिक में दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर बनने वाला है, जापान और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे डेटा सेंटर इंसेंटिव्स, रेन्यूएबल एनर्जी पुश और स्टेट लेवल सब्सिडी ये ग्रोथ को बूस्ट कर रही है। एक एक्सपर्ट्स ने कहा भारत का कम कॉस्ट बिल्डिंग, टैलेंट पूल और
ऑर्गेनाइज डिमांड इसे ग्लोबल एआई और डेटा हब बना रहा है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, पावर, वाटर और सस्टेनेबिलिटी। कई कंपनियां लिक्विड कूलिंग और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है। रियल एस्टेट पर इंपैक्ट जबरदस्त है। मुंबई में डेटा सेंटर की वजह से कमर्शियल प्रॉपर्टी वैल्यू स्काई हाई हो गई है। चांदीवली, अंधेरी, नवी मुंबई जैसे इलाके हॉट हो गए हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि 2030 तक डेटा सेंटर का रियल एस्टेट फुटप्रिंट 55 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच जाएगा। इन्वेस्टमेंट 20 से 25 बिलियन डॉलर आने वाले हैं। ये ना सिर्फ जॉब्स क्रिएट कर रहा है, बल्कि लोकल इकोनॉमी को बूस्ट भी दे रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये डील बताती है कि भारत अब सिर्फ बॉलीवुड या क्रिकेट का देश नहीं, हम डिजिटल सुपर पावर बनने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, चाहे रियल एस्टेट हो या इक्विटी, हमेशा पे ऑफ देता है। जितेंद्र जी जैसे पुराने इन्वेस्टर्स इसका जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत सच में ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनेगा, या महंगाई, बेरोजगारी जैसे इश्यूज पर ज्यादा फोकस चाहिए? कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।